नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। शहर के उस हिस्से में जहां सुबह की हवा भी थकी हुई लगती थी, वहीं एक पुरानी सी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आरव सेन रहता था। कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक सिंगल बेड, लकड़ी की मेज, कुछ किताबें और दीवार पर टंगा एक घड़ी का पुराना डायल, जिसका कवर वह बचपन में खोल कर देख चुका था। यह घड़ी अब चलती नहीं थी, पर आरव ने इसे फेंका भी नहीं। उसे पता नहीं था क्यों, बस उसे अच्छा लगता था कि यह वहीं रहे। आरव की उम्र 22 साल थी, पर मन अक्सर उससे बड़ा और कभी कभी बहुत छोटा महसूस होता था। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, इंजीनियरिंग, वही जो ज्यादातर लोग कर रहे थे। जब कोई उससे पूछता कि आगे क्या प्लान है, तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता, देखेंगे। पर भीतर वह खुद से रोज वही सवाल करता, मैं आखिर हूं क्या और किस तरफ जा रहा हूं? बचपन में आरव बहुत सवाल करता था। वह चीजों को सिर्फ देखता नहीं था, उन्हें समझना चाहता था। खिलौने तोड़ देता था, रेडियो खोल देता था, कभी पंखे के पीछे झांक कर घंटों बैठा रहता था। लोग कहते थे यह बच्चा चीजें खराब करता है, पर उसे लगता था वह उन्हें जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे यह आदत दबती चली गई। स्कूल में सिखाया गया कि ज्यादा सवाल मत पूछो, सिलेबस पूरा करो। घर में कहा गया कि सुरक्षित रास्ता चुनो। धीरे धीरे आरव ने सीख लिया कि चुप रहना आसान है। कॉलेज में आते ही यह चुप्पी और गहरी हो गई। आसपास सबको जल्दी थी। कोई पैकेज की बात करता था, कोई स्टार्टअप की, कोई विदेश जाने की। आरव भी उसी भीड़ में खड़ा था, पर उसका मन वहां नहीं था। उसे लगता था जैसे वह किसी दौड़ में है, पर उसे यह नहीं पता कि फिनिश लाइन कहां है। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में बैठा बिना मन के किताबें पलट रहा था, उसकी नजर एक पुराने पेज पर रुकी। किसी ने पेंसिल से एक लाइन के नीचे हल्की सी रेखा खींची थी। लिखा था कि असली सीख तब शुरू होती है जब आदमी खुद को साबित करना छोड़ देता है। आरव ने किताब बंद कर दी। वह देर तक उसी लाइन के बारे में सोचता रहा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी परेशानी यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर पा रहा, बल्कि यह है कि वह जल्दी में कुछ बन जाना चाहता है। उस रात वह देर तक जागता रहा। मोबाइल साइड में रखा था, नोटिफिकेशन बंद। कमरे में सन्नाटा था, वही सन्नाटा जिसे वह पहले डरता था, अब उसे थोड़ा सुकून देने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को सुनना भूल गया है। हर फैसला किसी और की आवाज पर आधारित था। मां की चिंता, दोस्तों की तुलना, समाज का डर। उसकी अपनी आवाज कहीं पीछे छूट गई थी। अगले कुछ दिनों में उसने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने बोलना कम कर दिया और देखना ज्यादा। क्लास में वह सिर्फ लेक्चर नहीं सुनता था, वह टीचर को देखता था। कौन पढ़ाते समय सहज है, कौन खुद पर भरोसा नहीं करता,
दोस्तों को देखता था, कौन दिखावा करता है, कौन सच में काम करता है। उसे लगा जैसे दुनिया की एक परत पहले कभी उसने देखी ही नहीं थी। तीसरे साल की शुरुआत में उसकी मुलाकात विवेक मल्होत्रा से हुई। कॉलेज में लोग उन्हें अजीब कहते थे। न तो वह मार्क्स की बात करते थे, न प्लेसमेंट की। क्लास में आते, दो तीन सवाल पूछते और चुप हो जाते। कई स्टूडेंट्स को उनकी क्लास बोरिंग लगती थी। आरव को उनकी चुप्पी दिलचस्प लगी। एक दिन क्लास के बाद आरव उनके पास रुक गया। कोई सवाल नहीं था, कोई डाउट नहीं, बस खड़ा रहा। विवेक ने उसे देखा और कहा, अगर बोलना नहीं है तो बैठ जाओ। आरव बैठ गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर विवेक ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जल्दी है। आरव ने पहली बार किसी को इतना सीधा सच कहते सुना। उसने पूछा, कैसी जल्दी? विवेक ने कहा, जो लोग अपने अंदर की आवाज नहीं सुनते, वे बाहर की दुनिया से तेज भागते हैं। उस दिन आरव ने बिना रोए, बिना ड्रामा किए, अपने मन की सारी उलझन बता दी। उसे नहीं पता था वह क्या बनना चाहता है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह जो कर रहा है वही उसका रास्ता है या नहीं। विवेक ने उसे कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अभी तुम्हारा समय सीखने का है, चुनने का नहीं। सीखने में झुकना पड़ता है। अगर झुकने से डरोगे तो सीधे कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इसके बाद आरव ने खुद को अप्रेंटिस की तरह जीना शुरू किया। उसने एक इंटर्नशिप ली, पर किसी को बताने के लिए नहीं। ऑफिस में वह ज्यादा बोलता नहीं था। लोग उसे स्लो समझते थे। कोई कोई उसे कमजोर भी कहता था। पहले यह बातें उसे चुभती थीं, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना भी एक तरह की ट्रेनिंग है। अगर वह उसे बिना रिएक्ट किए सह ले तो उसके भीतर कुछ मजबूत बनता है। वह ऑफिस के सिस्टम को ध्यान से देखता। कौन किससे डरता है, कौन किसके सामने झुकता है, कौन काम करता है और कौन सिर्फ दिखाता है। उसे समझ आया कि असली पावर बोलने में नहीं, समझने में होती है। उसने सीखा कि हर मीटिंग में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आप ज्यादा सीखते हैं। कई दिन ऐसे भी आए जब उसे सब छोड़ देने का मन हुआ, जब लगा कि यह सब बेकार है। दोस्त आगे बढ़ रहे थे, वह वहीं खड़ा था। पर फिर वह खुद से पूछता, क्या मैं भाग रहा हूं या बन रहा हूं? इस सवाल ने उसे रुकने दिया। एक रात वह अपने कमरे में बैठा पुरानी कॉपी देख रहा था। उसमें बचपन के स्केच थे, टूटे खिलौनों के नोट्स थे, अजीब से आइडिया थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिज्ञासा कभी मरी नहीं थी, वह बस दब गई थी। समाज ने उसे सिखाया था कि एक रास्ता चुनो, पर उसकी प्रकृति कई रास्तों को समझना चाहती थी। उसे यह भी समझ आया कि दर्द और कंफ्यूजन कोई गलती नहीं है, वे संकेत हैं। संकेत कि वह कुछ सच में सीख रहा है। बोरियत भी उसे डराने लगी नहीं। उसने जाना कि बोरियत के पीछे गहराई छुपी होती है। लोग बोर होने से पहले ही भाग जाते हैं, इसलिए कभी गहराई तक नहीं पहुंचते। धीरे धीरे आरव के भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी। उसके पास कोई टाइटल नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। वह सीख रहा था, देख रहा था, झुक रहा था, और यही झुकना उसे मजबूत बना रहा था। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा। वह खुद को किसी एक खांचे में बंद नहीं करेगा। वह सालों में सोचेगा, हफ्तों में नहीं। उसे पता था यह रास्ता लंबा है, अकेला है, पर पहली बार उसे यह भी पता था कि यह रास्ता उसका अपना है। उस रात उसने दीवार पर टंगी उस टूटी घड़ी को देखा। समय उसमें बंद था, पर उसके भीतर समय बह रहा था। और उसने मन ही मन कहा, मैं देर से सही, पर सही दिशा में चल रहा हूं। समय अब भी वही था, पर आरव के भीतर समय का अनुभव बदल चुका था। पहले हर दिन उसे पीछे धकेलता लगता था। अब हर दिन
उसे थोड़ा और भीतर की ओर ले जाता था। कॉलेज खत्म होने वाला था। आसपास के लोग रिजल्ट, प्लेसमेंट और भविष्य की बातें कर रहे थे। आरव उन बातों में शामिल तो होता था, पर अब वह उनमें डूबता नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि जल्दबाजी बाहर से आती है, भीतर से नहीं। इंटर्नशिप के बाद उसने एक छोटा सा जॉब लिया। न बहुत बड़ा नाम, न ज्यादा सैलरी। लोग पूछते थे, इससे बेहतर क्यों नहीं देखा? वह बस कह देता, अभी सीख रहा हूं। कई लोग हंसते थे, कुछ दया से देखते थे। पहले ये नजरें उसे परेशान करती थीं, अब वह उन्हें नोट करता था। उसे समझ आ गया था कि लोग वही देखते हैं जो उन्हें खुद से डराता है। ऑफिस में उसका काम तकनीकी था, पर आरव का ध्यान काम से ज्यादा लोगों पर रहता था। वह देखता था कि कौन कब बेचैन होता है, कौन दबाव में टूट जाता है और कौन शांत रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि स्किल सिर्फ हाथ या दिमाग की नहीं होती, स्किल भावनाओं को संभालने की भी होती है। जो लोग खुद को संभाल लेते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। उसने अपने अंदर एक नियम बनाया, किसी भी स्थिति में तुरंत रिएक्ट नहीं करना, चाहे तारीफ हो या आलोचना। वह हर बात को अपने भीतर उतरने देता, फिर देखता कि उसमें सच कितना है। यह आसान नहीं था। कई बार उसका अहंकार उछल पड़ता था, कई बार गुस्सा आता था, पर वह खुद को याद दिलाता कि अप्रेंटिस बनने का मतलब ही यही है कि पहले खुद को तोड़ना पड़ता है। एक दिन ऑफिस में उसके सीनियर ने उसके काम को सबके सामने कमजोर कह दिया। पहले वाला आरव शायद चुपचाप टूट जाता, अब वह शांत रहा। उसने रात को घर जाकर उस काम को फिर से देखा। उसने पाया कि सीनियर गलत नहीं था, उसमें कमी थी। उस दिन आरव ने कुछ महत्वपूर्ण सीखा। आलोचना अगर सही जगह लग जाए तो वह हथियार नहीं, औजार बन जाती है। धीरे धीरे वह अपने काम में बेहतर होने लगा, पर उसने इसे पहचान से नहीं जोड़ा। वह जानता था कि पहचान एक साइड इफेक्ट है, लक्ष्य नहीं। उसने खुद को अलग अलग स्किल्स में एक्सपोज किया। कभी डिजाइन सीखा, कभी सिस्टम एनालिसिस, कभी लोगों से बात करने की कला। उसे समझ आया कि असली ताकत एक ही चीज में महान होने से नहीं, कई चीजों को जोड़ने से आती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से विवेक मल्होत्रा से हुई। वह उनसे मिलने गया, बिना किसी सवाल के, बस बैठा रहा। विवेक ने उसे देखा और कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर जल्दी कम है। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, अब डर कम है। विवेक ने सिर हिलाया और बोले, डर कम होना मतलब रास्ता साफ होना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम चलना सीख रहे हो। आरव ने उनसे पूछा, क्या मैं सही दिशा में हूं? विवेक ने कहा, सही दिशा का पता चलते चलते लगता है। जो लोग पहले दिशा ढूंढते हैं वे चल नहीं पाते। उन्होंने एक बात और कही, मास्टरी का मतलब सबसे आगे होना नहीं है, सबसे गहरे जाना है। यह बात आरव के भीतर बैठ गई। उसने खुद को और गहराई से काम में झोंक दिया। पर अब उसका काम सिर्फ नौकरी नहीं था। वह हर प्रोजेक्ट को एक प्रयोग की तरह देखता। वह सिस्टम बनते और टूटते देखता। उसे पैटर्न दिखने लगे। जो बातें पहले अलग अलग लगती थीं, अब जुड़ने लगी थीं। कई बार उसे लगा कि वह अकेला हो रहा है। दोस्त कम होते जा रहे थे, बातचीत कम हो गई थी। पर इस अकेलेपन में भी उसे कुछ सीखने को मिला। उसने जाना कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन खाली करता है, एकांत भरता है। उसने एकांत को चुना। एक शाम वह ऑफिस से लौटते हुए बस स्टॉप पर खड़ा था। भीड़ थी, शोर था, पर उसके भीतर अजीब सी शांति थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह बाहर की दुनिया से लड़ नहीं रहा, वह उसे समझ रहा है। और समझ अपने आप में एक शक्ति है। उसने अपने बचपन की आदत फिर से अपनाई, चीजों को खोल कर देखना,
अब खिलौने नहीं, सिस्टम। अब रेडियो नहीं, लोग। अब मशीन नहीं, मन। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन दिशा हमेशा से यही थी, चीजों के भीतर झांकना। पर उसे यह समझने में समय लगा। धीरे धीरे उसके काम में रचनात्मकता आने लगी। वह जो समाधान देता वे अलग होते। लोग पूछते, यह आइडिया कैसे आया? वह जवाब नहीं दे पाता था। उसे बस महसूस होता था। उसे समझ आ गया कि जिसे लोग इंट्यूशन कहते हैं वह सालों की देखी हुई चीजों का नतीजा होता है। अब वह गलतियों से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था कि हर गलती एक डेटा पॉइंट है, हर फेलियर एक मैप है। उसने सीख लिया था कि भावनाओं को दबाना नहीं है, समझना है। गुस्सा आए तो देखो क्यों आया, डर लगे तो देखो किस बात का। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का आया, घबराया हुआ, जल्दी में। वही चेहरा जो कभी आरव का था। उस लड़के ने आरव से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने जल्दबाजी छोड़ दी है। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह अब सिर्फ सीख नहीं रहा, वह सिखा भी रहा है। रात को वह अपने कमरे में बैठा था। वही टूटी घड़ी दीवार पर टंगी थी। अब वह उसे टूटी नहीं लगती थी। वह उसे याद दिलाती थी कि समय को समझा जा सकता है, पर पकड़ा नहीं जा सकता। उसने सोचा कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, यह एक अवस्था है, एक तरीका है जीने का। आरव अब भी साधारण था। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई खास पहचान नहीं, पर उसके भीतर एक स्थिरता थी, एक स्पष्टता थी। वह जानता था कि वह किस दौड़ में नहीं है, और यही जानना उसे मुक्त करता था। उसने मन ही मन कहा, मैं मास्टर नहीं बना हूं, मैं बस रास्ते पर हूं, और यही काफी है। और इस तरह आरव की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि मास्टरी की कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस गहराती जाती हैं। दोस्तों, अगर आपने आरव की कहानी ध्यान से सुनी है तो एक बात साफ दिखती है। वह कोई खास नहीं था, न उसके पास जादुई टैलेंट था, न शॉर्टकट। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, खुद को सुनने की हिम्मत। और यही हिम्मत हम सब के अंदर है। हम में से बहुत से लोग गलत रास्ते पर नहीं होते, बस जल्दी में होते हैं। समाज की आवाज इतनी तेज होती है कि अपनी आवाज दब जाती है। लेकिन अगर आरव रुक सकता है, देख सकता है, सीख सकता है, तो हम क्यों नहीं? आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपकी गलतियां, कुछ भी आपको रोक नहीं सकती, अगर आप सच में खुद को समझना शुरू कर दें। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं है, पर यह सच्चा है, और सच्चा सफर कभी बेकार नहीं जाता। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अभी किस मोड़ पर खड़े हैं। और ऐसे ही असली जिंदगी से जुड़े ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।